अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने 4 लोगों का मर्डर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को बरी कर देती है। तो हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को क्यों बरी किया, किस बुनियाद पर बरी किया और इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, केस होता है अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 का। अग्नू नागेशिया नाम का एक व्यक्ति होता है, वो पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस ऑफिसर को ये कहता है कि मैंने 4 लोगों का कत्ल किया है, अपनी आंटी का, उनके दामाद, उनकी बेटी और नवासी का। तो पुलिस ऑफिसर उनको लेकर जाता है जहाँ से वो डेड बॉडीज, खून में लथपथ कपड़े और जिस वेपन से उनको मारा गया था उसको रिकवर करता है। उसके बाद अग्नू नागेशिया को जो लोअर कोर्ट होती है वो डेथ पनिशमेंट देती है, जिसको हाई कोर्ट भी कंफर्म कर देती है। देन अग्नू नागेशिया अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। तो स्पेशल लीव पटिशन के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को ऑब्जर्व करती है। तो अब हम ये देखेंगे कि सेक्शन 25, 26 और 27 क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 25 की। एक सेक्शन 25 ये कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। यानी कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दी गई है तो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा एक्यूज्ड के खिलाफ। देन हम बात करते हैं सेक्शन 26 की। देन हम बात करते हैं सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो ये कहता है कि कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल। यानी अगर एक्यूज्ड ने पुलिस के अलावा किसी और व्यक्ति के सामने कन्फेस किया है, फॉर एग्जांपल पुलिस एक्यूज्ड को लेकर चंडीगढ़ जा रही थी, मूर्थल ढाबे पर रुके, वहाँ पर किसी शख्स ने एक्यूज्ड से पूछा आपको क्यों अरेस्ट किया है, उसने बोल दिया कि मैंने फलां को कत्ल किया है, और वो आदमी आकर पुलिस को बता देता है कि इसने मुझसे ऐसा कहा है, तो ये भी अमाउंट होगा कन्फेशन मेड बाय इन पुलिस कस्टडी, जो कि एडमिसिबल नहीं है। सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल होगा। सेक्शन 27 ये कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन रिसीव की है और वो डिस्कवरी रिकवर हो जाती है तो उसको एक्यूज्ड के खिलाफ प्रूव किया जा सकता है और वो एडमिसिबल होगी। जैसे उसने कहा कि मैंने डेड बॉडी और हथियार यहाँ छुपाए हैं और वो रिकवर हो जाते हैं, तो इसको उसके खिलाफ पेश किया जा सकता है, एडमिसिबल होगा। अब हम आते हैं केस की तरफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अग्नू नागेशिया को एक्विट किया, बरी किया, उसमें कई सारे ग्राउंड्स दिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई शख्स ये कह देता है कि मैंने इस क्राइम को कमिट किया है, सिर्फ इतना कहने पर ही उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। उसमें उसका जो है मोटिव, कंडक्ट, प्रिपरेशन और कंसीलमेंट ऑफ वेपन्स, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। और ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि उसको फैमिली को धमकी दी गई हो कि अगर ये जुर्म तुम कबूल नहीं करोगे तुम्हारी फैमिली को मार दिया जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि गरीब आदमी को पैसे दिए जाते हैं कि तुम्हें मैं 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितने भी पैसे दूंगा, तुम मेरा जुर्म अपने सर ले लो। ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है। या फिर ऐसा होता है कि कोई शख्स अपने किसी चाहने वाले को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सर ले लेता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन वेदर ही हैज कमिटेड और नॉट द क्राइम, यू कैन नॉट अवॉर्ड द हैव पनिशमेंट टू द पर्सन। सो बेनिफिट ऑफ डाउट वाज गिवन टू द अग्नू नागेशिया इन दिस केस एंड ही वाज एक्विटेड बिकॉज देयर इज अ प्रिंसिपल एवरीवन इज इनोसेंट until unless he is proven guilty। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जाहिद हारून को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।